Assalamu alaikum everyone, this is Mazam Siddiqui and welcome to my YouTube channel. So in this video, I'm going to tell you why spaying is important for your cat and what are the advantages of spaying for your cat. So are you ready? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि स्पेइंग क्या है। बेसिकली स्पेइंग एक मेडिकल प्रोसेस है जिसमें कैट का यूट्रस और ओवरी सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। बेसिकली कैट की स्पेइंग करवाने के दो एडवांटेजेस हैं, एक मेडिकल एडवांटेजेस है और एक जो है वो बिहेवियर इशू का एडवांटेज है कि बिहेवियर इशू नहीं होते कैट के। लाइक जो मेडिकल एडवांटेज है वो ये है कि कैट्स को ब्रेस्ट ट्यूमर या यूट्राइन इन्फेक्शन, पायोमेट्रा या इस तरह के और भी रिप्रोडक्टिव इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से कैट की हेल्थ पे बैड इफेक्ट हो सकता है। तो बेसिकली स्पेइंग इस तरह के इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करती है। इसके अलावा कैट की जो लाइफ है वो ज़्यादा हो जाती है स्पेइंग करवाने से। जहाँ तक हम बिहेवियर इशू की तरफ आते हैं तो जब कैट हीट पे आती है इसकी वजह से कैट की कोशिश ये होती है कि वो घर से बाहर चली जाए, घर से बाहर जाके वो दूसरे कैट के साथ मेट कर आए। तो घर से बाहर जाना, कैट फाइट होना या किसी अनवांटेड प्रेगनेंसी वो हो जाए या किसी और दूसरे कैट के साथ वो मेट कर ले तो इसके काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज हैं। या कैट जो है वो पेट्स ऑनर को तंग करती है जब वो हीट पे आती है, लाइक वो यॉलिंग स्पेसिफिक वॉइस प्रोड्यूस करती है जब वो हीट पे आती है। तो इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, बिहेवियर इशू को नॉर्मल करने के लिए जो है वो स्पेइंग करवा सकते हैं ताकि बिहेवियर इशू और जो मेडिकल इशू हैं इन दोनों से बचा जा सके। जहाँ तक बात आती है कैट की स्पेइंग की कॉस्ट की, जो भी वेटनेरियन है पाकिस्तान में या आउट ऑफ द कंट्री वो स्पेइंग के इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं लेते जितने पायोमेट्रा की सर्जरी के या फिर जो है वो ब्रेस्ट ट्यूमर है या कोई रिप्रोडक्टिव इशू हो गया उसका आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उस पर आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी एज कम्पेयर टू स्पेइंग। तो स्पेइंग पे आपकी थोड़ी कॉस्ट आ जाएगी तो आप जो है वो डायरेक्ट स्पेइंग की तरफ जा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं करता चलूँगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि स्पेइंग के बाद कैट का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है या कैट ओवर वेट हो जाती है। तो बेसिकली आप इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए दो चीज़ें कर सकते हैं। नंबर वन कि आपका जो वेटनेरियन है वो आपको प्रॉपर डाइट बता सकता है कि आपने जो है अपनी कैट को ये डाइट देनी है। जब आप अपनी कैट को वो डाइट देंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसका बैलेंस जो है वो आइडियल रहेगा, उसका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा। दूसरी चीज़ कि आपने अपनी कैट को प्रॉपर एक्सरसाइज करवानी है, अपनी कैट को प्रॉपर प्ले टाइम देना है जिसकी वजह से आपकी कैट जो है वो ओवरवेट कभी भी नहीं होगी। उसके लिए जो है वो आप उसको टॉय प्रोवाइड करेंगे और जब आप उसका एक फीडिंग शेड्यूल एडजस्ट कर देंगे, मेरी आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने फीडिंग शेड्यूल के बारे में बताया हुआ है, तो आपको उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसे कैट को प्लेइंग करवाना है और कैसे कैट को जो है वो आपने डाइट देनी है। दूसरी चीज़ ये कि स्पेइंग के बाद, सर्जरी के बाद आपने कैट की जो है वो पोस्ट ऑप लाजमी करनी है। आपका वेटनेरियन जो है वो आपको प्रॉपर मेडिसिन और सिरप्स या इंजेक्शन जो भी रिकमेंड करेंगे वो आपने जो है वो लगवाने होंगे कुछ दिन तक। उसके बाद जो है वो फिर आप को अगर स्टिचेस ओपन करवाने का कहा जाता है तो आपने स्टिचेस ओपन करवा लेने हैं। उसके बाद आपकी कैट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ये अगेंस्ट इस्लाम है, मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए, जस्ट लाइक कि ये उनके राइट के अगेंस्ट है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी थिंकिंग जस्ट लाइक ह्यूमन होती है कि हम अपने साथ ऐसा कर रहे हैं या हम अपने किसी ह्यूमन के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कैट्स के राइट के लिए ही हम करते हैं। तो इस चीज़ को भी माइंड से निकाल दीजिएगा कि ये उसके राइट के अगेंस्ट है या हम उसके साथ कुछ ऐसा गलत करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैट जो है वो बिल्कुल क्या नाम है, स्पेइंग के बाद बिल्कुल एक वो सेफ प्रोसेस है, हेल्दी प्रोसेस है, उसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाइजीन इन्वायरमेंट में स्पेइंग हो रही है तो आप स्पेइंग लाजमी करवाएं ताकि कैट्स के जितने भी इश्यूज हैं उनसे बचा जा सके। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट दीजिएगा और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या मज़ीद डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझसे आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।